बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कुकिंग फूड सीक्रेट्स। व्यूअर्स, आज जो रेसिपी आपसे शेयर करूंगी उसका नाम है कैरमल ब्रेड पॉपकॉर्न्स। इन्हें बनाने के लिए हमें जिन अज्जा की ज़रूरत है उन्हें देख लेते हैं। ग्रेन्यूलेटेड शुगर हम लेंगे 3 टेबलस्पून्स। 3 टेबलस्पून्स लेंगे हम मिल्क या दूध। 1 टेबलस्पून बटर लेंगे और 1 टेबलस्पून ही वाटर लेंगे। ब्रेड स्लाइसेस लेंगे हम 3 अदद, जो हमारी सैंडविच ब्रेड होती है नॉर्मली वो वाली। ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने काट लिया है क्यूबिकल फॉर्म में। हमने तकरीबन 1 इंच के काट लेने हैं ये क्यूब से। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ब्रेड के जो हमने क्यूब्स बनाए हैं उन्हें सबसे पहले हम एक फ्राइंग पैन में अच्छे से रोस्ट करेंगे। इन्हें हमें ड्राई रोस्ट करना होगा ताकि ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। कंटिन्यूसली हिलाते हुए करेंगे ताकि ये जल ना जाए। आप देख रहे हैं इनके कलर में चेंज आ चुका है, लाइट से गोल्डन ये हो चुके हैं और ये इस वक्त मुकम्मल तौर पे क्रिस्पी हैं। उलटते पलटते हमने इन्हें ड्राई रोस्ट कर लिया है। बस इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक नॉन स्टिक पैन लेंगे, इसे चूल्हे पे रख के फ्लेम को ऑन करेंगे। पैन गर्म होते ही हम इसमें चीनी शामिल कर देंगे और साथ ही जो हमने 1 टेबलस्पून पानी लिया था वो भी शामिल कर देंगे। फ्लेम हमारा लो टू मीडियम रहेगा। डिसॉल्व करेंगे शुगर को चम्मच हिलाते हुए। शुगर को हमने कैरामलाइज करना है। आप देख रहे होंगे बड़े बड़े बबल्स नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है कि शुगर डिसॉल्व हो चुकी है। बस लाइट सा कलर इसका चेंज होगा, फिर हम इसमें बटर और मिल्क को शामिल कर लेंगे। बटर और मिल्क शामिल करते हुए हमने एक एहतियात करनी होगी कि हमने फ्लेम को बिल्कुल लो पे कर देना है और थोड़ा सा एहतियात करना है, खुद को बचाना है कि आप जल ना जाएं। मिक्स कर लेते हैं बटर को। एहतियात के साथ दूध शामिल करेंगे। फ्लेम लो करने की वजह से जलने का अंदेशा कम से कम होगा। अगर फ्लेम ज्यादा रखेंगे तो जलने का अंदेशा है। अब फ्लेम को फिर हम मीडियम पे कर लेते हैं। कंटिन्यूस स्टिर करते रहेंगे और इसे हमने डार्क ब्राउन होने तक पकाना होगा। कंटिन्यूसली स्टिर करते हुए ये देखिए जो हमारा कैरमल है उसका कलर चेंज होता जा रहा है। हमें इसे थोड़ा और ब्राउन करना है। जी व्यूअर्स, कैरमल हमारी डार्क ब्राउन हो चुकी है। अब जो हमने ब्रेड को पहले ड्राई रोस्ट किया हुआ था वो हम इसमें शामिल कर लेंगे और तेज़ी से मिक्स करेंगे। फ्लेम हमने ऑफ कर लिया था डार्क ब्राउन होने पे। अच्छे से मिक्स करेंगे।
आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि ब्रेड हमारी कितनी अच्छे से ड्राई रोस्ट हुई है आवाज़ से। हमने इन्हें अच्छे से कोट करना है कैरामल के साथ। अब हम एक सरफेस पे बटर पेपर रख लेंगे और जितने भी हमारे ये जो ब्रेड पॉपकॉर्न्स हैं इन्हें हम स्प्रेड कर देंगे इनके ऊपर अच्छे से सेपरेट करके, ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं। और इन्हें हमें मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए रख देना है। जब ये ठंडे होंगे फिर उसके बाद हम इन्हें डिस्प्ले करेंगे, आपको शो करेंगे कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। जी व्यूअर्स, आप देख सकते हैं हमने तमाम ये जो हमारे ब्रेड पॉपकॉर्न्स थे उन्हें स्प्रेड करके रख लिया है। अब हम इन्हें मुकम्मल तौर पे ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जब ये मुकम्मल तौर पे ठंडे हो जाएंगे फिर हम इन्हें डिस्प्ले करेंगे। जी व्यूअर्स, कैरामल ब्रेड पॉपकॉर्न्स हमारे ठंडे हो चुके हैं मुकम्मल तौर पे। अब हम इन्हें डिश आउट करेंगे। मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाना चाहती हूँ कि आपको अंदाज़ा हो कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए, यहाँ पर भी आपको शो कर सकती हूँ मैं। ये देखिए, उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी कि ये कितने क्रिस्पी हैं इस वक्त। ये एक बेहतरीन नाश्ता है जिसे आप दूध के साथ, चाय के साथ या कॉफ़ी के साथ एंजॉय कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, मैं अपने कैरामल ब्रेड पॉपकॉर्न्स को डिश आउट कर चुकी हूँ। उम्मीद है आपको रेसिपी पसंद आएगी। Do like, share, subscribe and press the bell icon for upcoming video notifications. Thanks.